नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका पुराना दोस्त रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। और हमारी भारतीय संस्कृति का एक मूल तत्व है जिसको प्राण तत्व कहते हैं, कर भला तो हो भला। यानी अगर आप किसी की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद स्वतः कर देता है। क्यों? हम सभी शिक्षक बंधु भी पूरी कक्षा के दौरान यानी पूरे वर्ष भर कक्षा में आप सभी को यही सिखाते रहते हैं, कर भला तो हो भला। यानी जीवन में परोपकार का सबसे बड़ा महत्व है। परोपकाराय सताम विभूतय, परोपकार ही सज्जनों की सबसे बड़ा विभूति होती है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराण में व्यास जी ने से दो ही बातें लिखी, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। भाई, परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना ये सबसे बड़ा पाप है। क्यों? इससे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग सहमत होंगे मुझे लगता है कि परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। ये 18 पुराणों का निचोड़ है व्यास जी के। उसी तरीके से परोपकाराय सताम विभूतय, माने किसी भी सज्जन का विभूषण, अगर किसी सज्जन की प्रतिष्ठा को चेक करना हो तो देखना चाहिए कि वो कितना परोपकारी है। और सामान्य व्यवहार तो हम लोग मुहावरा पढ़ते ही है, कर भला तो हो भला। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यूपी बोर्ड को ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही। आखिर जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको यह भारतीय संस्कृति का जो प्राण तत्व है समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि कर भला तो हो भला। भाई साहब खबर जारी कर रहे, खबर कहाँ है भाई, दिखाओ यार। हाँ, नकल की तो नहीं जचेगी उत्तर पुस्तिका। वो भाई साहब, मतलब अगर हमारा कोई साथी हमसे मदद की अपेक्षा करता है और हम एक सच्चे भारतीय हैं तो हम उसकी मदद कैसे न करें। बोलो भाई, करना चाहिए ना किसी की मदद। अगर हमारा कोई साथी परीक्षा हाल में परेशान है, दुखी है, तो क्या हम उसकी मदद भी न करें। साल भर आपने सिखाया मदद करो मदद करो, आज मदद करने का समय आया तो भाई साहब आप तलवार लेके खड़े होगा, मदद किया तो भाई साहब सावधान हो जाइए। यूपी बोर्ड की परीक्षा 2025 में जो लोग भी ध्यान देने वाले हैं जा रहे हैं, क्योंकि भाई साहब देख लो, यार गवर्नमेंट इतनी तगड़ी चल रही है ना। अभी कल की एक न्यूज आई, क्षमा करिएगा, कि महाकुंभ में आग लग गई और भाई साहब 15 मिनट बाद न्यूज आई कि आग पे काबू पा लिया गया। व्हाट अ मैनेजमेंट, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनेजमेंट था यार। एक भी व्यक्ति का नुकसान नहीं, कोई जान कोई माल का नुकसान नहीं, और सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 मिनट के अंदर इतनी बड़ी आगजनी पे काबू पा लिया। यार ये मैनेजमेंट है गवर्नमेंट का, तो सोच लो भाई, तू डाल डाल में पात पात, गवर्नमेंट पूरी तरह से लग गई है। भाई साहब सतर्क हो जाइएगा। आज अभी इसी वक्त ये संकल्प कर लिया कि बाबू नहीं करना मदद। कितने दिन तक? जितने दिन तक परीक्षा में बैठे हैं बाबू उतने दिन तक मदद से किनारे कर लीजिए हाथ। भैया हम नहीं जानते हैं तुम कौन हो। कब तक? जब तक परीक्षा हाल में बैठे हैं। बाहर निकलना समोसा पिज्जा चाउमीन सब चलेगा, तुम मेरे दोस्त हम तुम्हारे दोस्त, वी आर द ब्रदर्स जस्ट कम्स फ्रॉम अनदर मदर, ये चलेगा। लेकिन परीक्षा के दौरान भैया ये मत चलाइएगा, ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। नकल किया तो बोर्ड परीक्षा में जो आप कापी लिख करके जमा किए गए हैं, मतलब आपके द्वारा जो कापी जमा की गई, जो आपने कापी जमा किया है, जांची ही नहीं जाएगी, ऐसा बोर्ड वाले भाई साहब कह रखे हैं। अब इस खबर को थोड़ा और हम पुष्ट कर लेते हैं कि आखिर मैटर क्या है। तो भाई साहब नकल की तो नहीं जांची जाएगी उत्तर पुस्तिका, बोर्ड साफ साफ लिखवा रहा है और दैनिक सम्मानित समाचार पत्रों के माध्यम से आपको सार्वजनिक सूचना भी कर रहा है कि बबुआ जान लीजिए, मदद करने वालों के हाथ काट लिए जाएंगे। यह ध्यान रखना बाबू। यूपी बोर्ड की 24 फरवरी से शुरू हो रही हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान कोई छात्र या छात्रा, हाँ ये मामला होता है भाई साहब, हमारी छोरियां छोरों से कम है के, तो भाई साहब छोरियां आप लोग भी सतर्क हो जाओ यार। हाँ, ये ना हो कि पता चले कि व्हाई शुड द बॉयज हैव ऑल द फन, हम भी हैं लाइन में, तो भाई साहब लंका लग जाएगी। बता रहा हूं कि कोई छात्र या छात्रा हाँ नकल करते पकड़ा गया तो उसकी कॉपी नहीं जांची जाएगी। 1 करोड़ का जुर्माना। भाई साहब मेरे पास तो इतना खेत भी नहीं है कि बेच के जमा कराऊंगा। 1 करोड़ का जुर्माना या जेल की सजा नकल करवाने वालों पर ही लागू होगी। भाई साहब नकल करवाने नहीं नहीं, मैं कत्तई नहीं कराने वाला, मैं कत्तई नहीं कराने वाला। मैं पहले ही घोषणा करा, दोनों हाथ बोल के, भाई साहब यूपी बोर्ड वाले जहां हो सुन लो यार, मैं कसम क्रिया खा के कह रहा हूं मैं नकल नहीं कराऊंगा। भाई साहब 1 करोड़ रुपया, मतलब बता रहा हूं मैं पूरा घर द्वार खेत बाड़ी बेच दूंगा तब भी नहीं आएगा मेरे पास। मैं नकल कराने वाला नहीं हूं, विद्या कसम। सचिव भगवती सिंह ने साफ किया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अवांछित तत्व
भ्रामक सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं। भाई साहब सतर्क हो जाओ, यूट्यूब चैनल वालों भी। बोर्ड भाई साहब उन पे भी लग गया है। राम राम। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं पूरी तरह से पूरे होश और हौस में घोषणा करता हूं कि मेरा चैनल आरएमटी एकेडमी कोई भ्रामक सूचना प्रसारित नहीं करता है। दैनिक सम्मानित समाचार पत्रों, बोर्ड के द्वारा जारी गई विज्ञप्तियों के माध्यम से जो सूचना आती है वही मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। भाई साहब ये मैं सशपथ घोषणा करता हूं। बोर्ड ने साफ रखा है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अथवा अवांछित तत्व भ्रामक सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के तहत अनुचित साधन प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों को आर्थिक जुर्माना तक कारावास की सजा दी जाएगी। परीक्षार्थियों को कोई नुकसान नहीं होना है, बस कॉपी नहीं जांची जाएगी। संशोधित नियमावली में यह प्राविधान है कि जुर्माना या दंड उन परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होंगे जो शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या अन्य योग्यता प्राप्त करने के सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। मतलब आप विद्यार्थियों को कोई आर्थिक दंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन भाई साहब ये दंड कम है क्या कि भाई साहब अगर नकल करते कहीं धरा गए तो भाई आपकी कॉपी ही नहीं जांची जाएगी, और कॉपी नहीं जांची जाएगी तो 2 साल बर्बाद हो जाएगा बाबू। क्यों? क्योंकि फिर 11th से वापस आपको 12th में आना पड़ेगा। और एक बात बता दूं, बोर्ड ये करेगा कैसे, करने के लिए बोर्ड ने क्या तैयारी की है, तो आओ भाई बोर्ड की तैयारी भी देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि किसी भी युद्ध में आप शामिल होने जा रहे हैं तो युद्ध की स्ट्रेटेजी जान लीजिए, युद्ध का एटमॉस्फेयर जान लीजिए, और युद्ध किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है ये भी जान लीजिए। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में क्या कहा, कुंभ में आग लगी, भीषण आग लगी और 15 मिनट में नियंत्रित हो गया। इसका मतलब कि कंट्रोलिंग पावर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो त्वरित निर्णय लेने में सक्षम है। ध्यान रखिएगा, और केवल निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, उस निर्णय का एग्जीक्यूशन कराने में भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा ट्रेंड है। इसलिए उस व्यक्ति पे भरोसा करिए। जनरल एग्जाम्पल कल का था, इतने बड़े आयोजन में इतनी बड़ी घटना हुई और कोई जानमाल का नुकसान नहीं होने दिया इस व्यक्ति ने, तो सोचिए ये व्यक्ति क्या कर सकता है जो आज आपके मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं किसी का, उस व्यक्ति की जिजीविषा को प्रणाम कर रहा हूं, उस व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति का सम्मान कर रहा हूं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, मैं आपको साधुवाद देता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि व्हाट अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट यू हैव शोन इन द लास्ट डे। लिटरली बता रहा हूं, मैं बहुत सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में आपने जो दुर्दम जिजीविषा का परिचय आपने दिया है, आपने जो मेला में जानमाल के नुकसान को बचाया है, उसके लिए आप कई बार धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं उन्हीं योगी आदित्यनाथ जी को मैं बताना चाहता हूं कि बेटा, बोर्ड परीक्षा अगर यूपी बोर्ड की हो रही है तो कमान उसी व्यक्ति के हाथ में है, कुछ भी कर सकता है, सतर्कता रहिएगा। कारण क्या है, इन्होंने सीधे सीधे कहा सावधान होइएगा। क्यों? यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के दौरान परीक्षा केंद्र परिसर में प्रवेश के पूर्व ही प्रवेश द्वार पर परीक्षार्थियों की तलाशी लिए जाने के लिए, ध्यान रखिएगा, आंतरिक निरीक्षक दस्ते का गठन किया जा रहा है इस बार, जो पहले कभी नहीं होता था। आंतरिक निरीक्षक दस्ते का गठन करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, अनुचित साधन प्रयोग, नकल रोकने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता, गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा विधि व्यवस्था बनाने के लिए 3 सदस्यीय दस्ते गठित किए जाएंगे। इसमें महिला अध्यापिका भी एक होंगी, इसके साथ 3 सदस्य रखे जाएंगे। केंद्र व्यवस्थापक यानी सेंटर सुपरिंटेंडेंट जो होंगे वो इस बात का निरीक्षण करेंगे, इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आंतरिक निरीक्षक दस्ते में उस विषय के अध्यापक न लगे जिस विषय की परीक्षा है। ध्यान रखिएगा, जिला प्रशासन का सहयोग यानी हमारे यशस्वी जिलाधिकारी, यशस्वी पुलिस अधीक्षक महोदयों के सहयोग से आंतरिक निरीक्षण दस्ते के सदस्य परीक्षार्थियों की सघन तलाशी लेंगे। ध्यान रखिएगा, व्यापक रूप से तलाशी लेंगे। केंद्रों पर पुरुष सदस्य बालिकाओं की तलाशी नहीं लेंगे। जी हाँ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भारतवर्ष की संस्कृति का उद्घोष है। इसलिए इस बात का हमारे बोर्ड ने विशेष ध्यान रखा है कि बालिकाओं की जो तलाशी है वो महिला अध्यापिकाएं या महिला जो पुलिसकर्मी है वही लेंगी। खैर, पहले भी ये होता रहा है, इसमें कहीं कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन विशेष बात यह है कि इस बार जो आंतरिक निरीक्षक दस्ते का गठन किया गया है ये एक बड़ा मामला है, उनको इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। तो बाबू आप लोग सतर्क हो जाइएगा, कर भला तो हो भला वाले कांसेप्ट से कुछ दिन तक दूर रहिएगा। नकल रोकने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है वह आप ही के हित में है, यह जानिएगा। और ध्यान रखिएगा बाबू, अगर कहीं छोटी सी भी गलती हुई और कहीं अगर आप इस क्राइटेरिया में आ गए तो सोचिए हमारा क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। इसलिए बाबू फिर से मैं ले चलता हूं वहीं पे जहां बोर्ड ने आपसे कहा था कि नकल की तो नहीं जचेगी उत्तर पुस्तिका, अर्थात बाबू इससे बचिएगा, यह स्थिति हमारे और आपके जीवन में न आने पाए। तो एक बार फिर से आप सभी परीक्षार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। क्यों? क्योंकि जो 23 जनवरी से शुरू होने वाली प्रायोगिक परीक्षा थी वो आगे बढ़ा दी गई है डेट्स, यानी 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के मध्य आपकी प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसकी तैयारी आप लोग करेंगे। उसमें भी ये ध्यान रखिएगा ये मामला ना आने पाए।
और फिर 24 फरवरी से शुरू हमारी जो बोर्ड परीक्षा है उसकी भी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो मैं रविकांत मॉनिटर पार्टी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से आप सभी को साधुवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और वादा करता हूं कि आपके साथ मैं लगा रहूंगा तब तक जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती। किसी तरह की कोई असुविधा, किसी तरह की कोई समस्या, किसी तरह की जानकारी के लिए आप हमें निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी, तरीका, इससे अगर आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इस जानकारी से अपडेट हो सकें। हाँ, ये जानकारी इसलिए शेयर करिएगा ताकि किसी का नुकसान ना हो। यहां कर भला तो हो भला वाला काम मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनका भला हो। बाकी परीक्षा हाल में कर भला मत करिएगा, अभी जितना करना है कर लीजिए। साधुवाद के साथ साथ आप सभी को जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। जो भी आप हमसे अभिवादन पा सकते हैं सब लेते गइए बाबू, आशीर्वाद लेते गइए, आगे बढ़ते गइए, ये गलती मत करिएगा। इसी क्षमा प्रार्थना के साथ पुनः मैं आपका निवेदन करता हूं और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।